भगवान ने अपना नाम और रूप, देखिए, नाम प्रकट किया है और रूप अदृश्य है। भगवान का रूप भगवान ने प्रकट नहीं किया। हाँ, भक्त पर कृपा करने के लिए वह प्रकट करते हैं, पर हमेशा वह रूप प्रकट नहीं रहता है। इसीलिए भगवान ने नाम तो जगत में विख्यात किया, पर रूप को छुपा लिया है। इसीलिए भगवान के नाम स्मरण की महिमा, माहात्म्य बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि नाम प्रकट है। जो प्रकट है, देखिए, अब सुबह उठते हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, और यह अर्घ्य देते समय उनसे कुछ मांगते हैं, पर जब आमने सामने होते हैं तो बात कुछ बदल जाती है। जब हम फोन पर किसी से बात करें और सामने हो तो बात बदल जाती है। प्रत्यक्ष जो है वह नाम है। भगवान का नाम प्रत्यक्ष है, रूप भगवान ने गुप्त रखा है, कभी कभी प्रकट भी कर लेते हैं। इसीलिए नाम प्रिय है, और हनुमान जी को भी राम का नाम प्रिय है। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। और इस कलयुग में और कुछ नहीं करना है, कोई कर्म नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई भक्ति नहीं। मतलब जो कर सकते हैं वो तो करे, पर ये जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? राम नाम अवलंबन एकु। उन्हें राम जी का नाम ही बार बार लेना है। और दास्य भक्ति के जो आचार्य है वो कौन है? हनुमान जी है, जिन्होंने राम नाम का महिमा समझाया और राम नाम का महिमा स्वयं भी गाया। इसलिए भगवान ने नाम प्रकट किया है, रूप को अप्रकट रखा है। बार बार जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ऐसे हनुमान जी का गुणानुवाद करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। अब हनुमान जी के विषय में और भी शंकाएं हैं। आजकल तो यूनिवर्सिटी का स्थान बदल गया है। आजकल नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मुड़मुड़ाई भय सन्यासी। घर में पत्नी मर गई, संपत्ति के लिए कुछ है, संपत्ति है ही नहीं, घर का नाश हो गया, तो करना क्या है? सर मुंडवा दो और भगवे पहन लो, बस बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। खुद का नहीं हुआ और ना आपका होगा। ऐसे लोग जब उपदेश देते हैं तब हानि होती ही है। और ऐसी हानि एक और हुई। क्या हुआ? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भगवान हनुमान जी के स्तुति करते करते तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन, अब आंखों के अंधे नहीं, अक्ल के अंधे हैं, वो बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। और फिर ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर गलती कर दी है, या फिर गलत पाठ चल रहा है। गलत पाठ वह बोल रहे हैं, पाठ भेद हो सकता है कहीं कहीं पर गलत पाठ नहीं है। शंकर सुवन केसरी नंदन ही सही पाठ है। अब शंकर सुवन कैसे है वो हम आपको बताएंगे, और केसरी के नंदन कैसे है वह भी हम आपको बताएंगे। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि, वात जातं नमामि। अब एक नहीं, तीन है। पहले कहा शंकर सुवन, यानी भगवान शंकर के पुत्र है। फिर कहा केसरी नंदन, यानी केसरी के भी पुत्र है। और क्या कहे थे? वात जातं नमामि, और वायु के पुत्र है, वायु से जिसका जन्म हुआ है, ऐसे भगवान हनुमान जी को प्रणाम है, नमस्कार है। अब तीन में से किसके पुत्र है? भगवान शंकर के पुत्र है, केसरी के पुत्र है, कि वायु के पुत्र है? उसके लिए आपको अन्य रामायण भी देखनी होगी। बहुत सारी रामायण है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तर,
भगवान राम जी का जो चरित्र है शतकोटि प्रविस्तर, एक नहीं दो नहीं 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया है। अब कहीं न कहीं हनुमान जी के विषय में भी ये सारी बातें बताई गई है। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है और वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भी हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का जीवन चरित्र आया है, जन्म की कथा भी आई है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। और यहाँ कहते हैं क्या, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, ये वातात्मज है यानी वायु के पुत्र है। अब 3 में से सत्य क्या है? कल्पांतर भेद से सभी सत्य है और वैसे भी सभी सत्य है। घटना क्या हुई, पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी। उस अप्सरा को ऋषि का शाप मिला और वो वानरी के रूप में आई। जब वह वानरी के रूप में आई तब केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। अब ये दोनों विवाह करने के बाद सुमेरु पर्वत पर गए और वहां पर विहार करते थे। अब जब पुत्र की इच्छा हुई तब अंजनी देवी ने क्या किया, उन्होंने तपश्चर्या आरंभ की। ये तपश्चर्या चलती रही और भगवान शंकर को लक्ष्य में रखकर, भगवान शंकर के समर्पित होकर उन्होंने तपश्चर्या की। अब भगवान शंकर को क्यों स्मरण किया? अगर संतान सुख चाहिए, यदि दाम्पत्य सुख चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना आवश्यक है। भगवान शंकर को लक्ष्य में रखकर तपश्चर्या आरंभ की। कई वर्षों बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और जैसे ही प्रसन्न हुए अंजनी देवी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, अंजनी देवी क्या चाहती हो? वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वर मांगो, वर मांगो। और अंजनी देवी ने कहा, मुझे आपके जैसा ही बलशाली, बुद्धिशाली, ज्ञानी, अरे ज्ञानी क्या, ज्ञान को देने वाले ऐसा पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं। इसी स्थिति में जैसे तुम मेरे सामने खड़ी हो अपनी अंजलि फैलाए हुए, ऐसे ही अंजलि फैलाए हुए तुम खड़ी रहो। थोड़े समय बाद वायु देवता तुमको प्रसाद देंगे, उस प्रसाद को ग्रहण कर जाना। अब अंजनी का विवाह हुआ था केसरी के साथ। भगवान शंकर को प्रसन्न किया पुत्र के लिए और वहां पर खड़ी रही। जब खड़ी थी उसी समय घटना क्या हुई, अयोध्या में दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में यज्ञ पुरुष खीर लेकर बाहर आए। अब जब खीर लेकर बाहर आए, दशरथ ने क्या किया, अपनी रानियों में वह खीर जो थी वह बांट दी। अब जो कैकेयी के हाथ में दोना था जिसमें वो खीर थी, अब कैकेयी खाने जा ही रही थी। કેટલાક લોકોને આદત હોય થોડો ટાઈમ બગાડે, તરત પ્રસાદ આપે તો લે નહીં, એ જે ટાઈમ બગાડવાની વાત છે। अब कैकेयी लेने ही जा रही थी और अभी खड़ी थी और क्या हुआ, इतने में एक चील आई, उस प्रसाद को उठाया, झपट कर लेकर गई और उड़ने लगी। और ये उड़कर कहाँ गई, वह सुमेरु पर्वत की ओर जा रही थी। और वहां आकर जब उसने कोई अन्य जीव को देखा, उस जीव को खाने के लिए उसके हाथ से जो दोना था वो गिरा। और किसके हाथ में गिरा, अंजनी देवी के हाथ में गिरा। और अंजनी देवी ने वह प्रसाद ग्रहण किया। अब वो प्रसाद तो चील के मुख से गिरा, दोना था वो गिरा, पर जब गिरा तो उसको किसने वहां पर उसके हाथ में रखा, वायु देवता ने रखा। भगवान शंकर की कृपा से वायु देवता ने अंजनी देवी के हाथ में, अंजनी देवी की अंजलि में वो दोना रखा। उस दोनों को ग्रहण करके, प्रसाद को ग्रहण करके अंजनी देवी जब सगर्भा हुई तब केसरी नंदन हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। इसीलिए शंकर सुवन भी है, केसरी नंदन भी है और वायु तनय भी है। बहुत सारी कथाएं हैं इनके विषय में, सभी सत्य है कल्प भेद से। इसीलिए किसी के ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। जो ऋषि और आचार्य पर संशय करता है, जिसको लगता है कि शास्त्र में सुधार होना चाहिए, उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम
धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और ये हनुमान जी कैसे है? तुलसीदास जी सुंदरकांड में हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। अगर रामायण में से सुंदरकांड निकाल दो और हनुमान जी को निकाल दो, फिर तो सुंदरता रहेगी ही नहीं। वही सबसे ज्यादा सौंदर्य है। क्यों सौंदर्य है? वहां भक्त का चरित्र आया है, इसीलिए सौंदर्य है। सुंदरता भक्ति के कारण आती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कोई सुंदर न हो जन्म से, बहुत किसी का वर्ण गौर न हो, श्याम वर्ण हो, कदाचित देखने में सुंदर न हो कदाचित, पर फिर भी अगर भक्ति का रस उसमें मिल जाए तो मुखमंडल पर तेज अपने आप छलक आता है। यहाँ पर भी हनुमान जी का चरित्र गाया है, जिसको पंचम सोपान भी कहा जाता है। अतुलित बल धामम, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? अतुलित बल धामम। हनुमान जी का बल कैसा है? अतुलित, मतलब जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, अनकंपैरेबल। तो ऐसा क्यों कहा कि अतुलित बल धामम? आगे लंका कांड में एक प्रसंग आया है। प्रसंग ऐसा बना कि रावण जो है वो लड़ रहा है, उसके पूर्व उसका बेटा जो है मेघनाद, वह युद्ध में आता है। अब मेघनाद आता है और ब्रह्मास्त्र चलाता है। अब ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। अब जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, देखिए राम ने कभी अपना धैर्य खोया ही नहीं, पर एक ही बार राम जी ने अपना धैर्य खोया। कब? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। लक्ष्मण जी की मूर्छा देखकर राम जी रह नहीं सके। राम जी एकदम से विलाप करने लगे, व्याकुल हो गए और कहने लगे, अरे अरे मैंने ये क्या कर दिया, अपनी पत्नी के लिए ऐसे भाई को मैंने खो दिया। अरे मैं वापस जाऊंगा तो कैकेयी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार से राम जी विलाप कर रहे थे और कह रहे थे, अरे हनुमान जी तुम्हारे बल को धिक्कार है, जामवंत तुम्हारे बल को भी धिक्कार है। लक्ष्मण की ऐसी हालत हो गई और तुम कोई कुछ नहीं कर पाए। और जब ये कहा कि लक्ष्मण की ऐसी हालत हो गई, कोई कुछ नहीं कर पाया, और राम जी आगे एक मार्मिक वचन बोलते हैं। राम जी कहते हैं, आज मेरा भरत होता तो लक्ष्मण की ये अवस्था न होती। और जब ये कहा कि आज मेरा भरत होता तो लक्ष्मण की ये स्थिति न होती, तब हनुमान जी राम जी के पास आए और राम जी से कहने लगे। हनुमान जी क्या बोलते हैं? पातालतः किमु सुधा रसमानयामि। राम जी, अगर आप मुझे आज्ञा करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये मूर्छित हो गए हैं और आपको लगता है ये मृतप्राय हो गए हैं, और अगर उनको अमृत पिलाकर उनको जिलवा सकते हैं, वो जीवित हो सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पातालतः किमु सुधा रसमानयामि। अगर आप मुझे आज्ञा करें तो मैं पाताल में जा सकता हूँ। अभी पाताल में जाकर सुधा रस यानी अमृत अभी भी ले आता हूँ। और अगर आप मुझे आज्ञा करें, निष्पीड्य चंद्रम अमृतम किमुताहरामि। अगर आप मुझे आज्ञा करें तो ये जो चंद्रमा अभी दिख रहा है, उस चंद्रमा को वहां से छीन कर ले आओ, और जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे चंद्रमा में अमृत होता है। इसलिए वनस्पति का स्वामी चंद्रमा है। अगर आप मुझे आज्ञा करें तो मैं चंद्रमा को तोड़ के ले आऊं और उसके मुख में निष्पीड्य चंद्रम अमृतम किमुताहरामि। और इतना ही नहीं, अगर राम जी आप मुझे आदेश दे तो उद्दंड चंड किरणम ननु व्यहरामि। अगर आप मुझे आज्ञा करें तो ये जो किरणमाली है, यानी किसी का कहना यह है कि अगला सूरज नहीं उगेगा, सूर्योदय से पहले ही लक्ष्मण अपने प्राण छोड़ देंगे, तो अगर आप मुझे आज्ञा करें तो मैं सूर्य को उदय ही नहीं होने दूं। उद्दंड चंड किरणम ननु वारयामि। और अगर आप मुझे आज्ञा करें तो यम अगर पाश लेकर लक्ष्मण जी को बांधने आ रहे हैं तो मैं उस पाश को भी चूर्ण चूर्ण कर दूं, पर आप मुझे आज्ञा दें। और जब ये बातचीत चल रही थी, अब राम जी को लगा कि हमने हनुमान जी को कह दिया है, उनको ये बात खटक गई है। कहा क्या उपाय किया जाए? विभीषण ने कहा सुषेण को लाया जाए। और जब सुषेण को लाया जाए और फिर अगर वो कुछ औषधि देंगे
तो लक्ष्मण की मूर्छा टल जाएगी। सुषेण को लाया गया और उन्होंने कहा हिमालय पर जाना होगा और वहां से संजीवनी औषधि लाना होगा। और फिर हनुमान जी गए। कैसे गए? वायु वेग से गए। क्यों वायु वेग से गए? वातात्मजं वा, वो जो है वह वायु के ही पुत्र है। और जब अंजनी देवी ने वह प्रसाद ग्रहण किया तब वायु ने कहा था तुम्हें जो पुत्र की प्राप्ति होगी उसका वेग मेरे भांति होगा। और यह सोचकर हनुमान जी गए और क्षण भर में मानो हिमालय में पहुंच गए। अब कौन सी औषधि लानी है? अब औषधि ये लाए वो लाए, अगर वापस किसी औषधि की जरूरत पड़ी तो समय है नहीं, समय बिगाड़ नहीं सकते। पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। क्यों? अतुलित बल धामम। और कैसा है? हेम शैलाभधे हम। ऐसा पहाड़ उठाकर वहां से लंका तक ले आए। लक्ष्मण जी की मूर्छा टली। बाकी सब आप कथा जो है वो जानते हैं। हमको तो ये बात करनी है कि उनका बल कैसा है। एक बार जब पहली बार राम जी और लक्ष्मण से मुलाकात हुई तब उन दोनों भाइयों को हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा कर लेकर आए थे। जो सारे जगत के आधार है उन्हें हनुमान जी अपने कंधे पर बिठा कर लेकर आए। रावण और राम जी के बीच में जब अंतिम युद्ध हो रहा था, रावण तो बड़ा रथ पर सवार होकर आया था। उसके पास बहुत सारे साधन थे, सामग्रियां थी, शस्त्र सरंजाम थे। और राम जी के पास अपना शस्त्र था पर रथ नहीं था। राम तो विरथ थे। हनुमान जी ने कहा रावण तो रथ पर है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें रथ की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करिए, मेरे कंधे जो है वह भी रथ के समान है। आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए और रावण के साथ युद्ध कीजिए। अब भगवान हनुमान जी के कंधे पर चढ़ गए और हनुमान जी उनको लेकर जाते हैं। हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं और कहते हैं प्रभु एक और बात आपसे कहा कहो। ये जो रावण का रथ है वो तो लड़ नहीं सकता, आपका तो रथ भी लड़ सकता है। आपका तो रथ भी लड़ सकता है और आप स्वयं भी लड़ सकते हैं। आपके पास तो दो दो योद्धा है। चलिए रावण को पछाड़ते हैं। अतुलित बल धामम। और उनका शरीर कैसा है? हेम शैलाभधे हम। और उनका जो शरीर है वो अग्नि की भांति। देखिए हम लोग आजकल हनुमान जी के ऊपर सिंदूर वर्ण लगाते हैं। ठीक है, हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, पर उनका जो वर्ण है ओरिजिनल वो कैसा है? कपित्थ है, यानी जिसको हम कपिला बोलते हैं। गोल्डन येलो कलर का उनका रंग है। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? हेम शैलाभधे हम। केवल इतना नहीं कहा कि हेम जैसा है, हेम शैलाभधे हम। शिला तो है पर किसकी? सुवर्ण की शिला है। हेम शैलाभधे हम धनुजवन कृशानु। और कैसे है हनुमान जी? तो कहते हैं धनुज वन कृशानु। धनुज यानी दानव और धनुज वन जो दानवों का वन है, यानी पूरी जो दानवों की राक्षसों की जो सेना है, धनुज वन कृशानु। और उसमें वो कैसे है? अग्नि की भांति है। तो ऐसा क्यों कहा धनुज वन कृशानु? तो कहते हैं घटना ऐसी हुई कि जब मेघनाद ने कई बार शक्ति का प्रयोग किया। मेघनाद को हराना कोई आसान बात नहीं थी। मेघनाद ने जब उसके पूर्व देखिए राम जी भी मूर्छित हुए हैं, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए हैं, केवल लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए हैं। और एक समय तो ऐसा हुआ पूरी सेना ही, पूरी वानर सेना ही मूर्छित हो गई। जब मेघनाद के ब्रह्मास्त्र चलाने से पूरी वानर सेना मूर्छित हो गई, किसको मूर्छा नहीं आई? विभीषण को। अब विभीषण को मूर्छा क्यों नहीं आई? क्योंकि वो तो राक्षस था और वो ये सारी शक्तियां जानता था। उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी ये जानता था। और इधर उधर देख रहा था। जामवान जी को थोड़ा होश आया। जब वो थोड़े सचेत हुए और जब ये उनके पास गए
तब जामवान जी ये नहीं पूछते कि किस किस को मुरझाइए। जामवान जानते थे मुझे मुरझाइए मतलब किसी को भी कोई भी बचने की संभावना ही नहीं है, सभी ही मूर्छित हुए होंगे। पर जामवान ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? अंजनी सुप्रजायेन मातरिश्वा च सुव्रतः। अंजनी सुप्रजायेन, जिसके कारण अंजनी पुत्रवती हुई है, जिसके कारण अंजनी देवी का पुत्रवती होना सफल हुआ है। अंजनी सुप्रजायेन मातरिश्वा च सुव्रतः, और जिसके कारण मातरिश्वा मरुतदेव भी अच्छे पुत्र वाले हुए हैं, मतलब उनका भी पिता बनना सफल हुआ है। ऐसे ऐसे कौन है? हनुमान वानर श्रेष्ठ प्राणं धारयते क्वचित्। बाकी सबकी बात छोड़, मुझे केवल इतना बता। क्या बताना है? कि जो अंजनी के पुत्र है, जो पवन के पुत्र है, वह हनुमान जी जो वानरों में श्रेष्ठ है, प्राणं धारयते क्वचित्, क्या उनके प्राण सही सलामत है? क्या उन्हें मूर्छा आई है? तो अब विभीषण के मन में सवाल आया कि राम जी के विषय में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के विषय में भी नहीं पूछा, और सीधा पूछा तो हनुमान के विषय में, ऐसा क्यों हुआ? और उसका उत्तर आगे जामवान जी देते हैं और क्या कहते हैं? अस्मिन, इस बारे में, इस विषय में अगर बाकी सबके साथ ये हुआ है, अस्मिन जीवति वीरे तू, जो ये वीर जीवित है तो हतमप्याहतं बलम, तो अगर ये वीर जीवित है तो वो नहीं जीतने वाले लोग भी अपने आप ही पराजित हो जाएंगे। तुम समझ लो चिंता का कोई कारण नहीं है अगर ये वीर जीवित है तो। पर अगर ये जीवित नहीं है तो हनुमत्युज्झते प्राणे, जो हनुमान जी ने प्राण छोड़ दिया है, जीवंतोपि मृता वयम, तो हम सभी भी जीते हुए मरे हुए के समान है। क्यों? क्योंकि वानर सेना के कोई प्राण है तो वो हनुमान जी है। राम जी की सेना के कोई प्राण है तो वो हनुमान जी है। वायु के पुत्र है और प्राण धारण भी वही करते हैं। इसीलिए एक हनुमान जी के बच जाने से पूरी राक्षस सेना नष्ट हो जाएगी। इसीलिए हनुमान जी जीवित है कि नहीं? विभीषण ने कहा हनुमान जी ठीक है, सही सलामत है, वो जीवित है। जामवान ने कहा अब चिंता का कोई कारण नहीं, अब बाकी सबकी मूर्छा अपने आप टल जाएगी। धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और ये हनुमान जी कैसे है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रणी है। भगवान शंकर के कितने मुख है? 11 मुख है। और जब भगवान नारायण के पास सभी लोग गए और प्रार्थना करने लगे कि रावण का त्रास इतना बढ़ गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, धर्म जो है वह ग्लानि की ओर जा रहा है और अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा है। अब नारायण भगवान विष्णु आपका अवतार हो वह आवश्यक है। अब जब भगवान राम का अवतार होना है तब शंकर भगवान कैसे रह सकते हैं? शंकर भगवान ने कहा मेरे इष्टदेव अवतार ले रहे हैं, इसीलिए सेवा के लिए तो मुझे ही जाना है, मैं ही जाऊंगा। अब पार्वती ने कहा आपके सेवा की भावना मैं समझ सकती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए रावण आपका भक्त है कि नहीं? तो कहा बिल्कुल रावण हमारा भक्त है। अब आप अपने भक्त के सामने खड़े रहेंगे, ये तो कैसे होगा? ये तो ठीक नहीं होगा। वह आपकी पूजा करता है, अनन्य भाव से आपकी पूजा करता है, और उसके सामने खड़े रहना क्या ठीक है? जब पार्वती ने यह प्रश्न उठाया तब भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बात सही है देवी कि मैं उसके सामने कैसे आऊं, पर देखो रावण ने अपने 10 सिर काट कर मेरी आराधना की है, पर मेरे कितने सिर है? 11। मेरे 10 सिरों से उसने अपने 10 सिरों को संतुष्ट किया है, अभी 1 सिर बाकी है और उस सिर से मैं हनुमान जी का अवतार लेकर आऊंगा और रावण के सामने खड़ा रहूंगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब सीता जी की खोज के लिए निकले, अब सीता जी की खोज के लिए निकले
प्रसंग आप सभी जानते हैं। समंदर के किनारे सभी वानर एकत्रित हो गए थे, जामवन के सभी वानर वहां पर थे और हनुमान जी भी वहां पर थे। अब संपाति ने यह कह दिया था कि रावण के अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है, मैं यहां से देख रहा हूं और वहां जाना चाहिए। अब सीता जी वहां है यह पता तो चल गया, पर जाएगा कौन? अब इतना बड़ा समुद्र लांघ करके कौन जाएगा? जब ये चर्चा चली तब जामवन ने हनुमान जी को अपने पास जो शक्ति थी, अपना जो सामर्थ्य था, अपना जो बाहुबल था वो याद दिलाया, वो स्मरण कराया। अब जब स्मरण कराते हैं, धीरे धीरे स्मरण कराने के बाद उनको याद आता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जब हनुमान जी छोटे थे, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। जब बालक थे, छोटे थे और उन्होंने रवि यानी सूर्यनारायण को भक्षण कर लिया था फल समझकर। देखिए कथा ऐसी थी, अंजनी माता हनुमान जी को छोड़कर कुछ काम के लिए गई। हनुमान जी भूखे हुए इधर उधर देखा, कोई न मिला और सूर्य को देखा, लगा फल है और उसके ऊपर ही जाने लगे और जब सूर्य को ग्रास करने लगे उसी समय अमावस्या का भी दिवस था। अब अमावस्या के दिन ग्रहण आने वाला था और राहु भी सूर्य को ग्रास बनाने वाला था। अब जब राहु सूर्य को ग्रास बनाने वाला था और अगर हनुमान जी ग्रास कर ले तो अब राहु को क्रोध आ गया। राहु इंद्र के पास गया और कहने लगा, ये मेरा ग्रास है, आज मुझे देवताओं ने उसको ग्रसने की इजाजत छुट्टी दी है, अब मैं उसको ग्रास नहीं करूंगा तो चलेगा नहीं। पर ये हनुमान बीच में आ रहे हैं। देखिए उस समय उनका नाम हनुमान नहीं था, उस समय वह अंजनी पुत्र तो थे, केसरी नंदन तो थे, शंकर सुवन तो थे, पर हनुमान नहीं थे। जब इंद्र को पता चला कि ये उसका ग्रास रोक रहा है, इंद्र अपना वज्र लेकर आए और वज्र लेकर जब आते हैं, हनुमान जी उसको ग्रास देने के लिए जा रहे हैं और इंद्र वज्र चलाते हैं और वज्र के प्रहार से उनके दाई हनु में जो घाव हो जाता है वह टूट जाती है, इसलिए उनका नाम हुआ हनुमान। ऐसे वीर, ऐसे ज्ञानी हनुमान जी थे। जब ये सारी बातें याद दिलाई जामवन ने, और जामवन ने क्या कहा, उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघयस्व महार्णवम। उत्तिष्ठ, हे हरिशार्दूल, हे वानरों में श्रेष्ठ, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और क्या कर, लंघयस्व महार्णवम, और ये जो महार्णव है, महासागर है, तो उसको पार करके जा। और हनुमान जी तैयार हुए, पार करके जाने लगे और जैसे ही हनुमान जी जा रहे थे, बीच में कौन आया सब जानते हैं। 3 बीच में आते हैं। सीता जो है वह ब्रह्म विद्या है और हनुमान जी जो है वह साधक है। जब साधक ब्रह्म विद्या को खोजने के लिए जाता है तब उसके बीच में 3 व्यवधान आते ही है। कभी कभी सात्विक व्यवधान भी आते हैं, राजसी व्यवधान आते हैं और तामसी व्यवधान भी आते हैं। और दूसरी बात, यह जो सीता है वह श्री है। आज भी हालत ऐसी ही है। हमारे राष्ट्र में हमारी जो श्री है, हमारी जो संपत्ति है, वह समंदर के पार चली गई है। अब उसको अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा? रामदूत हनुमान का अनुसरण करना पड़ेगा और वह तब होगा जब राम राज्य होगा। अब आजकल एक नई संकल्पना भी चल रही है। एक बात है हिंदू राष्ट्र और एक है राम राज्य। राम राज्य हिंदू राष्ट्र है ही, उसमें हम ना कहते ही नहीं है, पर केवल हिंदू राष्ट्र यह बोलने पर त्रुटि यह हो जाएगी कि कंस का राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र है, हिरण्यकश्यप का राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र है, रावण का राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए प्रिसाइजली आपको बोलना पड़ेगा राम राज्य। और राम राज्य अगर लाना है तो हनुमंत हनुमंत हनुमत पाहि माम, आंजनेय 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 रक्ष माम। ए हनुमान,
हनुमंत 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 पाहि माम, आंजनेय 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 रक्ष माम। हे अंजनी नंदन हमारी रक्षा करो, हे हनुमंत हमारी रक्षा करो। सुरसाई, अब देवताओं ने कहा जाओ भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, परीक्षा लो। और सुरसा जो है वह सारे भोग है। सुरसा, रसा शब्द का अर्थ होता है रस, और ये सुरसा कौन है? सबकी जिह्वा सुरसा है। पिताजी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे, कहा ये सुरसा है ना, उसने अपना मुख बढ़ाया मुख बढ़ाया मुख बढ़ाया, 7 योजन तेहि आनन किन्ना, और कितना बढ़ाया? 100 योजन जितना। तो कहते हैं इतनी जो अपनी जिह्वा है, जीभ है, रसना जो है, क्या इतनी बढ़ सकती है, इतने दूर तक जा सकती है? तो वो कहा करते थे हम यहाँ बैठे हैं और विचार किया कि बंबई का हलवा खाना है, तो यहाँ से 400 किलोमीटर सुरसा गई कि नहीं गई? गई। तो ये सुरसा क्या है? अच्छे अच्छे रस को भोगना, चाहे वो रस किसी भी इंद्रिय से लिए जाए, चाहे कर्णेंद्रिय से हो, चाहे नाक से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे रसना इंद्रिय से हो, वही रस रूप जो इंद्रिया है उसका रस आपको अपनी ओर खींचते हैं। पर जब ऐसा हो तब कैसे काम लेना चाहिए? 7 योजन तेहि आनन किन्ना, और जितना मुख बढ़ाया तुरंत ही हनुमान जी ने क्या किया? एकदम छोटा रूप ले लिया। वह भूखी थी, भूखी को अन्न देना भी पहला धर्म है। देखिए बाकी सब दान कैसे है, सुपात्र को दिए जाते हैं। एक होता है दान, एक होती है दया, और एक होती है सहाय। अपने बराबरी वालों में की जाए वो है सहाय, मदद, हेल्प। अपने से छोटों पर की जाए वो है दया, करुणा, और सुपात्र को दिया जाए तो वो है दान। अपने से भी जो योग्य है उसको दिया जाए वो है दान। आपको किसी भी प्रकार का दान देना हो, इसलिए हमारे वहां कन्यादान शब्द है, क्योंकि सुपात्र को देना है। तो आपको किसी भी प्रकार का दान देना हो, सुपात्र को देना चाहिए। पात्रता देखनी चाहिए, क्वालिटी, योग्यता देखनी चाहिए। पर एक ही दान ऐसा है, अन्नदान, जिसमें केवल एक ही क्वालिटी देखनी है, भूख लगी है कि नहीं। अन्नदान के लिए पात्रता मत देखो, सामने वाला भूखा है बस उसकी भूख मिटाओ। यहाँ पर सुरसा ने खाने की बात कही। अब क्या किया हनुमान जी ने? जैसे ही बहुत बड़ा मुख किया, हनुमान एकदम से लघु हो गए, अंदर गए, यानी मुख में प्रविष्ट हुए और बाहर भी आ गए। जब तक सुरसा ने अपना मुख बंद किया उससे पहले ही वो बाहर भी आ गए। अपना धर्म भी निभाया और आगे राम जी का कार्य करना है, उसके लिए वे स्वयं को बचाया। जब वो जा रहे थे तब जामवान ने कहा, हनुमान जी सभी जानते हैं आप बहुत बलशाली हो, पर आप आज योद्धा बनकर नहीं जा रहे, दूत बनकर जा रहे हो। वहां जाकर सीधे शुरू नहीं हो जाना, एक अवसर देना, एक चांस देना, बात रखना। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातें समझकर पालन करूंगा, पर आप मुझको एक बात बताए, अगर कोई मुझे मारे तो? अब जामवान ने कहा अगर कोई मारे तो सामने अपने बचाव के लिए भी दूत को लड़ना चाहिए। कहा ठीक है, तो तुम लड़ सकते हो। आगे गए, मैनाक आया। मैनाक ने कहा थोड़ा आराम कर लो। कहा जब रामकाज के लिए जाना है तब आराम कहा, मोह कहाँ विश्राम, तब मुझे आराम करके करना क्या है। आगे गए, सिंहिका नाम की राक्षसी आई। अब सिंहिका क्या करती थी? परछाई देखती और परछाई को पकड़ लेती। जब सात्विक बात आए, जब सात्विक लोग विघ्न करे, तब उसमें ऐसी बात समझकर, मतलब उसको समझकर, उसकी बात को मानकर अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए। जब राजसी बात आए तो हाथ जोड़कर निकल जाओ, पर जब तामसी लोग विघ्न करे तब। जब सिंहिका ने परछाई पकड़ ली, ये सिंहिका राहु की मां है, और जब सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़कर हनुमान जी को पकड़ लिया, उसको ऐसा वरदान था जो परछाई को वो पकड़ लेगी वो उसका ग्रास बन जाएगा, मतलब वो उसका आहार बन जाएगा। तो क्या किया भगवान ने?
भगवान ने ऐसा प्रहार किया, हनुमान जी ने सिंहिका का वध किया, आगे गए, लंकिनी आई। देखिए, जब भी भगवान के कार्य के लिए निकलते हैं, कई लोग पूछते हैं हम तो बड़े सत्कर्म करते हैं, भगवान का काम करते हैं, फिर भी उसमें विघ्न आते हैं। तो हनुमान जी भी भगवान राम का कार्य करने के लिए निकले थे। विघ्न आते ही है, पर विघ्न से कैसे लड़ना है वो हनुमान जी से सीखना है। अगर पूरी दुनिया में मोटिवेशनल कोई आइडियल है तो वो हनुमान जी। हनुमान जी का जीवन चरित्र पढ़ लो, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। बाकी जीवन में संघर्ष आने पर लड़ना कैसे चाहिए वो हनुमान जी से सीखना है। अब कहा लंकिनी आई, फिर क्या किया? मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरणी धन मनी, पूरी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे विनय शशंका। और हाथ जोड़कर कहा, अब जब तुम जा रहे हो रामकाज के लिए तो एक काम करना, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी कोई काम करना हो तब राम जी का स्मरण करना चाहिए। जब आप किसी नगर में प्रवेश कर रहे हो तो इस चौपाई का गान करना चाहिए, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा। और हृदय में किसको रखना है? हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्यों? गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो गरल सुधारी पुकरई मिताई, राम जी का नाम लेने पर गरल यानी विष भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, रिपु यानी दुश्मन, वह भी आपका मित्र हो जाएगा। और सिंधु लांघना हो तो भी लगेगा गोखुर। गाय जब पांव रखती है जमीन पर और जितना अंतर होता है, बस उतना अंतर पास करने में जितना समय या जितना बल लगता है उतना ही बल समुद्र लंघन में भी लग जाएगा। अनल शीतलाई, और अग्नि भी ठंडा हो जाएगा। कब? हृदय राखी कौशलपुर राजा, जब हृदय में भगवान श्री राम होंगे तब। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते खोजते ऋष्यमुख पर्वत की ओर आ रहे थे। और जब सुग्रीव ने उनको देखा और अपने मंत्री यानी हनुमान जी को भेजा। यहां पर भी हनुमान जी कैसे है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो बात भी यहां पर आती है। हनुमान जी गए, इन जब दोनों को देखा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, विप्र रूप धरी, तुमने विप्र का रूप धारण किया है। विप्र किसका रूप धारण करके आए? हनुमान जी विप्र यानी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। देखिए, सीधे नहीं आए। अगर सीधे आते तो हनुमान जी कैसे है? वानर है। अब वानर सीधा किसको मिलने के लिए आए तो कोई जवाब दे न दे, ये संभावनाएं रहती है। इसीलिए क्या किया? विप्र रूप धरी यानी ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी आए। और हनुमान जी आकर प्रश्न क्या पूछते हैं? को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप थिरहूं बन भीरा। तुम एक तो श्यामल यानी श्याम रंग वाले हो। श्याम रंग किसका है? भगवान राम जी का वर्ण श्याम है। और श्यामल गौर शरीरा, दूसरे जो लखन लला है उनका रंग कैसा है? गौर है। को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। और क्षत्रिय का रूप धारण करके आप वन में घूम रहे हैं। अब हनुमान जी क्या पूछते हैं? क्षत्रिय का रूप धारण करके मतलब आप क्षत्रिय नहीं है। देखिए, जब हनुमान जी ने ये कहा कि को तुम श्यामल गौर शरीर और बातचीत चली, उसके बाद राम जी कहते हैं आप अपना परिचय दे। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो आपको नहीं पहचानूं, ये भूल तो मैं कर सकता हूं, पर प्रभु आप मुझे नहीं पहचानते,
ऐसी भूल आप कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपका अनन्य सेवक हूं, मैं ये गलती कर सकता हूं, आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? और राम जी कहते हैं मुझे लगा कि तुम विप्र नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि जैसे ही राम जी ने अपना परिचय दिया, परिचय में प्रश्न क्या पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, और फिर आगे हनुमान जी क्या कहते हैं, कठिन भूमि अवनी पद भूमि। अब तुम्हारे जो पांव है वो कैसे है? कोमल है, और ये भूमि कैसी है? कठिन है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, पर तुम्हारे पांव कैसे है? बड़े ही कोमल है। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों के पांव बड़े ही कोमल है, इसीलिए मुझे तो लगता है आप क्षत्रिय का रूप धारण करके आए हो, पर आप हो कौन? तीन देव में तुमको हो, तीनों देव में आप कौन हो? या तुम ब्रह्मा हो, या आप विष्णु हो, या आप महेश्वर हो। नर नारायण की तुम दो, या तुम नर या नारायण ही स्वयं रूप धारण करके आए हो। आप हो कौन? और जब आप हो कौन पूछा और राम जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तब हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे नहीं पहचाने भगवान, ऐसा तो कैसे हो सकता है? और आपने ये अच्छा नहीं किया, मुझे भूल गए, इतनी जल्दी भुला दिया। यो कहकर जैसे ही प्रणाम किया और राम जी ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो कहा आपको कैसे पता चला हम ब्राह्मण नहीं हैं? तो कहा अगर तुम ब्राह्मण हो तो क्षत्रियों के चरण स्पर्श नहीं करते। प्रणाम किया मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कुछ और हो। तो हनुमान जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो आप कौन से क्षत्रिय हो? कहा ऐसा क्यों कहा? राम और लक्ष्मण तो क्षत्रिय थे, राजा के वहां जन्म हुआ था। कहा क्षत्रिय आप लोगों के लिए हो, वस्तुतः तो आप परब्रह्म परमात्मा हो, क्षत्रिय रूप धरी, और इसीलिए क्षत्रिय का रूप लेकर फिर हूं वन बीरा। वन में घूम रहे हो, क्षत्रिय का रूप लेकर घूम रहे हो, क्षत्रिय हो नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखा क्षत्रिय तुम नहीं हो, यानी हनुमान जी किसी वर्ण में नहीं मानते। ऐसा नहीं है। ब्रह्म का ना कोई वर्ण है, ब्रह्म का ना कोई जाति है, ब्रह्म का ना कोई लिंग है। पर ब्रह्म के लिए ये बातें है, पर जब तुम संसार में हो, जब तक संसार तुम्हारे लिए है, तब तक वर्ण है ही। और उसी वर्णाश्रम धर्म का आश्रय लेकर भगवान श्री राम ने यह प्रश्न किया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय के चरण स्पर्श ब्राह्मण नहीं करते। अब तुलसीदास के विषय में कई लोग बकवास करते ही है, पर जो तुलसीदास को समझने की बुद्धि नहीं रखते वही यह कर सकते हैं। हरेक जाति का, हरेक वर्ण का अपना एक महत्व होता है। ब्राह्मण का महत्व है तो क्षत्रिय का कम नहीं, वैश्य का कम नहीं, और शूद्र का भी कम नहीं। जब तक वर्णाश्रम को लेकर यह व्यवस्था चली थी, जन्म से ही आपकी आजीविका सिक्योर्ड थी। और अब क्या है? वर्ण में भेड़सेड़, वर्ण में संकरता। देखिए सांकर्य वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी अच्छा नहीं लगता, उसमें भी स्वाद चला जाता है। जो आम की मिठास है, जो ओरिजिनल आम की मिठास है, वो ओरिजिनल हो तब ही रहती है। अगर आपकी गाय कोई भी हो, जब उसमें बीज रखा जाता है वो कौन सा है, उसी देखकर डिसाइड होता है, निश्चित होता है कि वो कौन सी गाय है। अगर गाय में है, आम में है, गधों में है, कुत्ते में है, तो क्या मनुष्य में जाती नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? आम खाना है तो आपको केसर आम चाहिए, रत्नागिरी आफूस खाना है, और मनुष्य में वर्ण नहीं। और वर्ण जन्म से है। क्यों? क्योंकि जाति शब्द का उत्पत्ति ही जन जयते से होता है, यानी जन्म लेना। गाय का जन्म होने के बाद, दूध देने के बाद डिसाइड करते हैं कि इतना दूध देती है इसलिए गिर गाय है, कि उसके बीज से डिसाइड होता है कि ये गिर गाय है। चाहे आम खट्टा हो चाहे मीठा हो, केसर के पेड़ में लगने वाला आम केसर ही है। मतलब ब्राह्मण के घर में जन्मने वाला ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय के घर में जन्मने वाला क्षत्रिय ही है। हाँ, कर्म अच्छे होने ही चाहिए, और कर्म की प्राधान्यता है ही।
और फिर ये हजरत बुद्धि के पहाड़ भगवत गीता का श्लोक कोट करते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। कहते हैं गुण और कर्म का विभाग करके, यानी गुण और कर्म को लेकर जाति का निर्णय होता है। वर्ण जो है वो गुण और कर्म को लेकर होते हैं, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। अब मुझे आप ये बताइए, उन्होंने ये कहा मया सृष्टः, मैं निर्माण करता हूं, त्वया सृष्टः नहीं कहा। तुम अपने आप नक्की कर लो, अच्छे पढ़ लिख गए हो तो अब तुम ब्राह्मण हो गए, सेना में भर्ती हो गए तो तुम अभी क्षत्रिय हो गए, व्यापार करते हो तो तुम अभी वैश्य हो गए, किसी की सेवा करते हो तुम अभी शूद्र हो गए। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। क्या कहा? मया सृष्टः। और मया सृष्टः कब होता है? पूर्व जन्म के कर्म और गुण के आधार पर अग्रिम जन्म में भगवान ही उसको उस योनि में, उस वर्ण में जन्म देता है, तभी वो मया सृष्ट होता है। और शर्म क्यों आती है? हम इस वर्ण में जन्म हुए, उसमें शर्म की क्या बात है? क्या ऐसा नहीं है कि शूद्र होने पर मुक्ति नहीं मिलती? क्या ऐसा नहीं है कि वैश्य होने पर मुक्ति नहीं मिलती? आप पंढरपुर के इतिहास में जाइए, कौन सी ऐसी वर्ण के भक्त है जिनको मुक्ति नहीं मिली? नामदेव दर्जी थे, और जिनकी समाधि बनी हुई है वो कौन से थे? वो महार जाति के थे। ये जो गोरा थे वो गोरा कुम्हार जाति के थे, और ये नरहरि जो थे वो सोनार यानी सोनी जाति के थे, और ज्ञानेश्वर ब्राह्मण जाति के थे। अब किसको भक्ति में अधिकार नहीं है? सभी को है। फिर जाति परिवर्तन और अपनी जाति के लिए हीन भाव से क्यों देखना है? वर्तन में, व्यवहार में समानता हो ही नहीं सकती। स्त्री, पत्नी जो है वह भी स्त्री है, माँ जो है वह भी स्त्री है, बहन जो है वह भी स्त्री है, सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। समदर्शन है, समवर्तन शक्य ही नहीं है। को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिर हूं बन भीरा। और तुम हो कौन जो यहाँ पर वनों में घूम रहे हो? हमें तो लगता है नर नारायण तुम दो, तुम नर और नारायण ही हो, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। और जब ऐसी हनुमान जी बातचीत करते हैं तब राम जी लक्ष्मण की ओर देखकर कहते हैं, निश्चित जिसने व्याकरण का अभ्यास नहीं किया, जिसने वेदांग सहित वेद को नहीं जाना, जो शास्त्र में गति नहीं रखता, वो ऐसा भाषण कर ही नहीं सकता। ये सारे गुण उनमें है, इसीलिए कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। और अभी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इतना ही नहीं, अब मैं कौन कौन से गुणों का परिचय दूं? उनमें उदारता है, उनमें बुद्धिमता है, उनमें चातुर्य है, उनमें भक्ति है, मैं कौन कौन से गुणों का परिचय दूं? इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण निधानम, सकल गुणों के आप अधिष्ठान हो, निधान हो। घटना उस समय की थी जब भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था। अब देखिए, अब इसमें भी लोग जो है अपनी चोंच डुबाते हैं और कहते हैं कभी राम जी ने सीता जी का त्याग किया ही नहीं था, उत्तरकांड जो है वो प्रक्षिप्त है। अरे उत्तरकांड में नहीं, हर जगह पर, हर कांड में कहीं न कहीं इस बात का उल्लेख हुआ है कि सीता जी का त्याग हुआ था। आपको इसमें दुविधा ही क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीता त्याग से राम जी की जो छवि है वो नीचे आ जाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि सीता त्याग से राम जी की छवि में बाधा आएगी, मतलब आपको अपने राम पर विश्वास नहीं, ना ही आपको अपने राम पर पूर्ण श्रद्धा ही है। सीता जी का त्याग पति ने नहीं किया, राजा राम ने किया है। किसके लिए किया है? प्रजा के लिए किया है। सत्ता के लिए पत्नी को छोड़ देना और फिर सत्ताधीश होना, ये नहीं हुआ है। सत्ता बचाने के लिए नहीं, प्रजा के अनुरंजन के लिए पत्नी का त्याग नहीं किया, महारानी सीता का त्याग किया है। सीता त्याग की घटना हुई।
उसके बाद राम जी की जो परिस्थिति थी, देखिए राम जी सीता जी से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे सीता जी की प्रेम की तुलना नहीं हो सकती, वैसे राम जी के प्रेम की भी तुलना ही नहीं हो सकती। अब जब सीता के विरह में राम जी बड़े व्याकुल थे, हनुमान जी सदा उनकी सेवा में रहते कि कहीं भी ऐसा ना हो कि माता जी नहीं है और सेवा बराबर नहीं हो रही। हनुमान जी सेवा में तत्पर रहते। एक बार और सेवा से जैसे ही निवृत्त होते, हनुमान जी का एक ही काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे ही निवृत्त हुए नहीं कि गए, बैठे और भगवान का नाम स्मरण किया। अब भगवान का नाम स्मरण करते थे और वहां पर शिलाओं पर बैठते थे, पर जब नाम स्मरण से निवृत्त होते, वैसे तो निवृत्त वस्तुतः ना होते, पर जब बाहर निकलते तो क्या करते, अपने वज्र समान नख से भगवान की लीलाओं का गान करते और वर्णन करते, मतलब लिखते। जब भगवान की लीलाओं को अपने नाखून से लिखते लिखते जितने भी वहां पर स्फटिक शिलाएं थी, वो भगवान के वर्णन से ही सारी की सारी शिलाएं जो है वो भर गई। मानो एक नया रामायण तैयार हो गया। अब जब ये रामायण तैयार हो गया और इसकी बात की गंध, यानी यह बात का समाचार वाल्मीकि जी को मिला, तब वाल्मीकि हनुमान जी के दर्शनों को आए। हनुमान जी के दर्शनों को आते हैं और जैसे ही वाल्मीकि को देखते हैं, हनुमान जी एकदम उठ खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए वाल्मीकि ब्राह्मण है और जो उनके व्याध होने की कथा है वह पूर्व जन्म की कथा है। अभी उस विषय में हम नहीं जाते। वाल्मीकि आए, वाल्मीकि को प्रणाम किया और हनुमान जी ने कहा, महर्षि आज तो मेरा सौभाग्य कितना अच्छा है, आपके दर्शन हो गए। वाल्मीकि ने कहा, सौभाग्य तो हमारा अच्छा है कि राम जी के भक्त के दर्शन हुए। कहा, कोई विशेष काम से आपका आना हुआ था या ऐसे ही हम पर कृपा करने के लिए आ गए? वाल्मीकि ने कहा, हमने सुना है कि आप कुछ लेखन कार्य कर रहे हैं और राम जी के विषय में कुछ चरित्र लिख रहे हैं, इसीलिए हम आए हैं। अब कहा कि राम जी के चरित्र के विषय में तो क्या कोई लिख सकता है, पर राम जी में ही बुद्धि लगी रहे और कोई मन में विचार आए ही नहीं, इसलिए मैं वर्णन करता जा रहा हूँ। कहा, बताइए, दिखाइए। और दिखाया और वहां पर देखा। अब जब सारी इतनी रचनाएं देखी, अब वाल्मीकि के मन में दुख हुआ। इतना सुंदर काव्य, इतनी सुंदर रचना, अरे अरे ये क्या होगा? मन में दुख हुआ और म्लान चेहरा हो गया। जब चेहरा म्लान हो गया, हनुमान जी ने पूछा, महर्षि कुछ गलती हो गई हमसे? कुछ हो भूल तो आप हमें इंगित कर दे, हम उसको सुधार लेंगे। ये तो हमने ऐसे ही स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने ही सुख के लिए रघुनाथ जी की गाथा लिखी है। और वाल्मीकि ने कहा, भगवान हनुमान जी, महावीर, अगर आप मुझे वचन दे, वचन नहीं, अगर आप मुझे वरदान दे तो मैं एक वस्तु आपसे मांगना चाहता हूं। कहा, आप ये न कहते तो भी मैं दे देता, केवल आदेश ही करना था। और वाल्मीकि ने कहा, महावीर, ये वर्णन, ये राम जी का चरित्र अगर कोई पढ़ लेगा, उसके बाद वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। ये चरित्र ऐसा है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इस बात का मुझे अफसोस है, अब मेरा चरित्र लिखा हुआ चरित्र कौन पढ़ेगा? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हनुमान जी ने कहा, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। एक कंधे पर वाल्मीकि को बिठाया, जितनी भी शिलाएं थी जिस पर राम जी का चरित्र लिखा हुआ था, उस सारी शिलाओं को अपने दूसरे कंधे पर रखा और वहां से वो वायु वेग की भांति उड़ने लगे, समंदर के पास आए और बराबर पास आकर नीचे उतरे। और क्या किया, अपने कंधे पर जितनी भी शिलाएं थी वो सारी की सारी समंदर में डाल दी और कहने लगे, श्री रामार्पणमस्तु। अगर ये होगा तो कोई इसे पढ़ेगा, अब इसको पढ़ने का विचार ही नहीं हो आएगा। किसको? किसी को पता ही नहीं है, ये रचना हो गई है। जब ये राम जी को समर्पित कर दिया, अब वाल्मीकि से रहा ना गया, चरणों में गिर गए और आंखों से अश्रु की धाराएं उड़ने लगी। कहा, अब मुझे ऐसा लगता है
कि शिलाओं के बदले मुझे ही समंदर में फेंक देते तो अच्छा होता। मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मेरा रामायण कौन पढ़ेगा? इतना अच्छा काव्य, इतनी अच्छी रचना, और केवल मुझे खुश करने के लिए आपने उसको समंदर में डाल दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल तो क्या है, ये अक्षम्य अपराध हो गया। अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं इस रचना को पुनः प्रकाशित करने के लिए कलयुग में आऊंगा, तुलसी के रूप में आऊंगा, आपकी उपासना करूंगा, आपकी आराधना करूंगा और रामचरितमानस की रचना करूंगा। वाल्मीकि स्वयं तुलसी के रूप में आए, और जब वाल्मीकि स्वयं तुलसी के रूप में आए, और अगर किस मूर्ख को ऐसा लगता है कि तुलसीदास के रामायण में भूल है तो उसकी खोपड़ी में भूल है। इसीलिए जो रामायण में लिखा है वो ना तो प्रक्षिप्त है, ना ही उसमें कुछ भूल है। उसको जो भूल बताते हैं उनकी बातों पर विश्वास न करे। और जो पाठ, देखिए गीता प्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से संशोधन करके समग्र पाठ निकाला है, हम उस पाठ का ही अनुसरण अवलंबन कर सकते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम। सकल गुण निधानम, सभी गुण है, उदारता का गुण भी कैसा है। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, और वानरों के अधीश है। देखिए सुग्रीव जो है वो वानर के राजा जरूर है, पर वानराणाम अधीश, ये केवल उस वानर सेना की बात नहीं की, जितने भी वानर है उनके ये कौन है? अधीश है। अरे वानर ही क्यों, जीव मात्र के वो अधीश है, क्योंकि रुद्र के अपरावतार है। वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, और कौन है? रघुपति यानी राम जी के प्रिय भक्त है। एक बार राम जी और सीता जी की सेवा में हनुमान जी थे, और हमेशा सेवा के लिए, देखिए सेवा वो है कि जब सेवक को बुलाना ना पड़े, जरे જોઈએ ત્યારે જ ગાયબ થઈ જાય। ક્યાં ગયો બસ શોધ્યા જ કરો ચારે બાજુ, જ્યારે જોઈએ ત્યારે જ ગાયબ, આમ અદૃશ્ય થઈ જાય। એ શક્તિ આજકાલના સેવકોમાં છે। सेवक, देखिए वैसे तो नेता लोग भी बोलते हैं कि हम प्रजा के सेवक हैं, उनकी बात तो निराली ही है। एसी कमरों में बैठकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जाकर, बड़ी बड़ी कारों में आ जाकर, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर करके वो जनता की सेवा करते, बड़ा आश्चर्य है। हमने तो देखा था सेवक बहुत ही साधारण तरीके से रहता है। राम जी ने सेवक के रूप में हनुमान जी का चयन क्यों किया? किसी मनुष्य को भी बना सकते थे, पर हनुमान जी को क्यों? पिताजी बहुत अच्छी बात करते थे कि તમારા કોઈની દાઢી વધી જાય તો કરવા જવાની જરૂર પડે, હનુમાનજીની જરૂર પડે શેવિંગની। આ તો ક્યાં ગયો? તો સલૂનમાં ગયો છું, આવું છું બોસ, આવું છું। ક્યાં ગયો છું? કપડા પ્રેસ કરવા ગયા છે, આવું જ છું। હવે કપડા પ્રેસ થઈને આવે, દાઢી કરાવવા જાઓ, ત્યાં સુધી એ સમય જાય। હનુમાનજીને ચિંતા જ નહીં, કેવળ લંગોટ અને શરીર પર જરૂરત નહીં કોઈ જાતના શેવિંગની, કોઈ જાતના ક્રીમની, કોઈ મેકઅપની। अच्छा भूख लागे तो शुगर डाउन થઈ ગયું, હવે 45 વર્ષ થયા ને, ધીરે ધીરે ભૂખ લાગે અને આ ના ફાવે ને પેલું ના ભાવે ને ખાંડ ના ચાલે, ત્યારે હનુમાનજીને ચિંતા પણ નહીં। વૃક્ષો લાગેલા છે, ફળ લાગેલા છે, ફળ ખાય તો ખાય, પર્ણ બી ખાઈ જાય। સેવક કેવો હોવો જોઈએ? રઘુપતિ વરદૂતમ અને રઘુપતિ પ્રિય ભક્તમ બંને પાઠભેદ છે। હવે રામજી અને સીતાજીની સેવામાં હનુમાનજી હતા। एक बार सीताजी ने सेवा करता करता सीताजी श्रृंगार करता था और हनुमान जी पहुंचिया। अब सीताजी का श्रृंगार चल रहा था, हनुमान जी पहुंचे। उसी समय सीताजी पूरा श्रृंगार सज चुकी थी, केवल सिंदूर लगाना बाकी था और सीताजी मांग में सिंदूर भर रही थी और हनुमान जी का प्रवेश हुआ। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, माता जी आप ये बालों में सर पर क्या लगा रही हो? अब सीता जी के मन में विचारा, एक तो ये ब्रह्मचारी,
ऊपर से वानर। अब उसको क्या पता श्रृंगार क्या है, पातिव्रत्य क्या है, पति को कैसे प्रसन्न किया जाता है, लंबी लंबी बातचीत क्यों करनी। कहा ये सिंदूर लगाते हैं ना तो राम जी को बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी ने कहा अच्छा, राम जी को अच्छा लगता है, अब राम जी को अच्छा लगता है वही करना है। बाहर गए और ये तो सीता जी को डिब्बी चाहिए, इनको तो पूरी दुकान चाहिए, और दुकान से सिंदूर लाकर अपने शरीर पर उलेड़ दिया। आज भी आप वही करते हो, जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हो तो सिंदूर चढ़ाते हो। एक ही काम और वो राम का, एक ही बात में तत्परता, राम जी को क्या अच्छा लगे। सेवक का सबसे बड़ा लक्षण यही है, शिष्य का सबसे बड़ा लक्षण यही है। गुरु की प्रसन्नता शिष्य का सबसे बड़ा लक्षण है, और सेवक का यही ध्यान रखना है कि स्वामी की प्रसन्नता किसमें है। बस राम जी को सिंदूर अच्छा लगता है, हमने सिंदूर लगा दिया। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। ऐसे ही वायुपुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं। और ये हनुमान जी कैसे है? उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, उन्होंने सिंधु यानी समंदर को पार किया, समंदर के पानी को, सलिल यानी पानी। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम, और कैसे पार किया? सलीलम यानी लीला में ही, खेल खेल में। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वह्निम जनकात्मजाया। और क्या किया? शोक रूपी वह्नि यानी शोक रूपी आग को किससे लिया? यह शोक वह्निम जनकात्मजाया, और सीता की शोक रूपी अग्नि को लिया और उसको लेकर क्या किया? आदाय तेने वददाह लंकाम, उसको लेकर, देखिए खुद सामग्री लेकर नहीं गए थे, जोड़े माचिस લઈને ગયા નતા કે ત્યાં જઈને મારે લંકા બાળવાની છે। કેટલાક લોકોને માચિસની જરૂર જ નહીં, એમને એકલી જીભ જ કાફી, બોલે એટલે હળગાઈ જાવે કઈ ને કઈ। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वह्निम जनकात्मजाया। और फिर क्या किया? उसी शोक की वन्ही को लेकर आदाय तेने वददाह लंकाम। ऐसे कौन है? नमामि तम प्रांजलिरंजनीयम, ऐसे अंजनी के जो पुत्र है, नमामि तम प्रांजलिरंजनीयम। Thank you.